टॉपिक पे बात करना चाहते हैं वो कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर एंट्रेंस एग्ज़ाम। ठीक है। तो ये आज का हमारी वीडियो का टॉपिक है। तो ये वीडियो जो है ना उन लोगों के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम के देने के लिए बिल्कुल रेडी होके बैठे हैं। ठीक है। मतलब हो सकता है कि आपके अपने कॉलेज के फर्स्ट सेकंड या थर्ड के लिए जो है ना रेडी होके बैठे हैं। आपको मतलब आईएएस एम्स या ऐसे बहुत से एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं, मतलब जो आप देने के लिए रेडी बैठे हैं। ठीक है। गवर्नमेंट सर्विस के लिए बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उनके लिए आपको अगर प्रिपेयर करना है तो 11 हम यहाँ पे ऐसी टिप्स जो है ना वेल रिसर्च टिप्स हैं जो आपके साथ हम आज डिस्कस करेंगे, जो आपको हेल्प करेंगी एंट्रेंस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए और उनको क्रैक करने के लिए। तो चलिए, सबसे पहली टिप है कि क्रिएट अ प्रैक्टिकल स्टडी प्लान। देखिए होता क्या है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जब हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो जो है ना, तो एंट्रेंस एग्ज़ाम देने से पहले ज़रूरी होता है कि आपका स्टडी प्लान बन जाना चाहिए, कि आपको पता होना चाहिए कि मेरा एंट्रेंस एग्ज़ाम आज से 1 साल बाद है, 2 साल बाद है, 3 साल बाद है। तो उन 3 सालों में जो है ना, उन 2 सालों में, 1 साल में मेरा स्टडी प्लान क्या है, मतलब पहले क्या करूँगा, अब उसके बाद क्या करूँगा, उसके बाद क्या करूँगा। स्टडी प्लान में सबसे पहले जो है ना, आप हमेशा एटलीस्ट आपकी ये अप्रोच होनी चाहिए, जो सब्जेक्ट या जो जिन चीज़ों में आपका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट हो उनको पहले कवर किया करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा चलनी उनको कवर करने से बाकी का टाइम आपको जो है ना उन सब्जेक्ट पे या उन क्वेश्चन पे या उन प्रॉब्लम पे जो हार्ड टू सॉल्व होते होनी चाहिए, जिनमें आपको दूसरे लोगों की सपोर्ट चाहिए, ताकि आपका प्रेशर ओवरऑल जो है ना प्रिपेयर करने का कम हो जाए। दूसरी बात ये है कि नो योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस है। जैसे कि पहले पॉइंट में हमने बात की कि जो है ना क्लैरिटी थी आपको पहले है कि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, तो इसको आपको स्ट्रेंथ और वीकनेस आपको जाननी मतलब इम्पोर्टेंट है। जिसमें हाँ, पहले भी आपसे मतलब आपकी ये जो स्वॉट एनालिसिस होती है ना, कि मतलब आपको पता होना चाहिए कि हु एम आई, ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये समझ आपको तब आता है जब आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को समझते हैं। लिस्ट डाउन कर लीजिए कि आपको सिर्फ इन वीडियोस को देखने मत देखिए, बल्कि आप जो है ना साथ में एक पेपर पेन पे, आप अपने लैपटॉप पे, नोटबुक पे कहीं ना कहीं पे लिखिए कि जो है ना मेरी ये स्ट्रेंथ्स हैं, मेरी ये वीकनेस है। ऑनेस्टी के साथ लिखिए सिर्फ अपने लिए। तीसरा पॉइंट है यूज़ जो है ना फेयर फीवर बुक थ्योरी। जितने भी होते हैं जनरली दो किस्म के होते हैं एंट्रेंस एग्जाम। जनरली होते हैं या जो है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, जहाँ पे आपको सिर्फ स्टम्प करने के लिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आते हैं, तो आपको सिर्फ देखना चाहते हैं आपका दिमाग कितनी तेज़ सोच सकता है। तो इसीलिए हमने ये भी ई क्यू आई क्यू के बात किया, ताकि ई क्यू आई क्यू आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस जोड़ पाएँ कि जो है ना किस तरह से जो है ना आप कौन है, क्या आपको थ्योरी ज़्यादा समझ आती है या आपको प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ज़्यादा समझ आती हैं। तो आप जो है ना थ्योरी पढ़ने के लिए कम से कम बुक्स का इस्तेमाल कीजिए। ये पॉइंट बहुत क्रिटिकल है कि जो है ना बहुत ज़्यादा थ्योरी में घुस जाते हैं और सिर्फ थ्योरेटिकल फार्मूलाज उनको नहीं आते, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेशन उनको नहीं रहते। चौथा पॉइंट है कि रीड द क्वेश्चन क्वेश्चनली। जब एग्ज़ाम का पेपर आपके सामने हो तो क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए। इसलिए कह रहा हूँ कि जो है ना कई दफ़ा टीचर्स बहुत तेज़ होती है, वो सिर्फ इसलिए कि आपको कंफ्यूज करने के लिए ये आंसर जो होते हैं वो क्वेश्चन में ही छुपा देते हैं। तो अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे तो आंसर आपके सामने लगा होता है, तो आपको स्टम्प हो जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा ये तो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस हो गया। आउट ऑफ सिलेबस नहीं, जिस दिन आप अपने ई क्यू आई क्यू स्ट्रॉन्ग की हुई है तब तक आप जो है ना फोकस नहीं है, तो इस वजह से आप देख नहीं पा रहे कि जो है ना। पांचवा पॉइंट है कि प्लान योर एग्जाम स्ट्रेटजी। एग्ज़ाम बेड में बैठ गए हैं, उससे पहले आप क्या करने वाले हैं, एग्ज़ाम हॉल के अंदर क्या करने वाले हैं, जो है ना इस तरह से आपका एग्ज़ाम पेपर को अप्रोच करिए। उसकी स्ट्रेटजी क्लियर कीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस आपके सामने पेपर है और आपने पहले क्वेश्चन से 100वें क्वेश्चन तक आपने एक साथ लाइन में चलना शुरू कर दिया। नहीं, आपका मैथ स्ट्रॉन्ग है तो पहले मैथ के सेक्शन को उठाइए। अगर आपकी जियोग्राफी स्ट्रॉन्ग है तो जियोग्राफी सेक्शन को उठाइए। हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है तो हिस्टोरिकल सेक्शन को उठाइए। अगर आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप जो MCQs क्वेश्चन होते हैं अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो आप उनको उठाइए। जो चीज़ आपको पहले स्ट्रॉन्ग है पहले आप उसको उठाइए। जब जब आपको ऐसे क्वेश्चन आंसर करेंगे तो जो आपकी स्ट्रेंथ है, आपको कॉन्फिडेंस फील होगा, हाँ यार ये तो पेपर आपको आता है, तो ये आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। तो इससे साइकोलॉजिकली आपका ब्रेन जो है ना वो हो जाएगा। छठा पॉइंट है कि ट्रेन योर माइंड फॉर द एग्जाम।
प्लान योर एग्ज़ाम स्ट्रेटजी और था, ट्रेन योर माइंड फॉर एग्ज़ाम ये स्ट्रेटजी। और अगर आप से पहले आप अपने दिमाग को ट्रेन कीजिए, से पहले मतलब हम मेडिटेट कीजिए हर रोज़, कम से कम 15 मिनट मेडिटेट कीजिए, उससे फोकस बिल्ड कीजिए। मतलब जब आप सुकून होगी आपके दिमाग में, आप बहुत जल्दी इमोशनल क्वेश्चन आपका ऊपर नीचे होगा, एक क्वेश्चन आपका ऊपर नीचे नहीं होगा, आप एक तरह से आप आंसर दे पाएंगे। क्वेश्चन नहीं आता तो आप ये नहीं बोलेंगे ओहो ये क्वेश्चन तो मेरे को आता ही नहीं है, मैं तो डूब गया, जो है ना, अब तो 100 में से 50 नंबर भी नहीं आएंगे, इस पेपर में मैं फेल हो गया, इतनी मेहनत की आप ख़राब हो गया, कुछ नहीं होता। देखिए तभी फेलियर पे भी हमने एक वीडियो की है ऑलरेडी, इसलिए कि जो है ना फेलियर को आप समझ पाएँ और एग्ज़ाम्स को उससे रिलेट ना करें। इट्स ओके अगर कोई उस क्वेश्चन नहीं आता तो नहीं आता, आगे बढ़े। सातवां पॉइंट है कि जो है प्रैक्टिस प्रीवियस पेपर्स, ठीक है, इसे बहुत ज़रूरी है। ध्यान रखिए कि आप जो है ना एक मतलब आपको एक गोल्डन स्टेटमेंट है हमारे पास, इसमें सब छुपा हुआ है। मतलब एवरी ह्यूमन ऑन अर्थ हैज़ अ पैटर्न। अब देखें मतलब एवरी ह्यूमन ऑन अर्थ हैज़ अ पैटर्न। होता क्या है कि इंसान जो है ना कोई भी हो, चाहे सबसे इंटेलिजेंट इंसान भी धरती का उठा दे, उसका एक पैटर्न होता है। जब एक छोटे बच्चे होते हैं तो बड़े होते हैं तो आपका जो मतलब उठना बैठना, जिस सोसाइटी में आप आए हैं, जिस फैमिली से आए हैं, आपके पैटर्न्स बन जाते हैं हर चीज़ के, जो है ना। और जो टीचर्स आपके एग्ज़ाम पेपर भी सेट कर रहे हैं ना, उनके भी पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। अगर आप गौर से देखें तो पिछले 10 साल के 15 साल के पेपर्स को आप देखेंगे तो आपको एक पैटर्न क्लियर नज़र आ जाएगा कि हर साल ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐसा पैटर्न का क्वेश्चन आ रहा है, ऐसे पैटर्न का एक पेपर आ रहा है। तो पैटर्न प्रिडिक्ट कर पाएंगे अगर आप 20-25 साल के पेपर जो है ना आप पिछले देख लें। तो पैटर्न्स को प्रिडिक्ट करने को जो है ना यूज़ मेथड ऑफ एलिमिनेशन। कई दफ़े ऐसे होता है कि आप एग्ज़ाम दे रहे होते हैं जिनको आपको बिल्कुल ही पता नहीं होता, फिर आप कहते हैं ये तो मुझे तुक्का मारना पड़ेगा। तो तुक्का मारने की एक नई टेक्निक ये है कि जो है ना इसको कहते हैं मेथड ऑफ एलिमिनेशन। मान लीजिए कि आपके सामने कोई क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है ABCD। तो स्टार्ट बाय एलिमिनेटिंग जो है ना 2 ऑप्शन विच हैव द लीस्ट पॉसिबिलिटी बीइंग करेक्ट, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इन चारों के में से 2 कोई ऐसे ऑप्शन डालिए जो आपको लगता है कि आपका मतलब जो भी आपके पास नॉलेज है कि ये तो पक्का आंसर हो ही नहीं सकता, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये 2 आंसर नहीं हो सकते, ठीक है, या ये 3 आंसर नहीं हो सकते। तो बाय द वर्च्यू ऑफ मेथड एलिमिनेशन आप गलत चीज़ों को ऑलरेडी एलिमिनेट कर देंगे, और जो बचेंगे अब आपके पास ऑप्शंस हैं। या तो आप वहाँ पे तुक्का मारें, या आप हो सकता है आपके अंदर से कोई एक आंसर आ जाए जो पहले ही जो है ना कुछ नॉलेज हो सबकॉन्शियस दिमाग में। मेथड ऑफ एलिमिनेशन बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मतलब जो है ना ये मेथड ऑफ एलिमिनेशन बहुत से कॉलेजेस में बड़ी बड़ी आईटी के और जेई के क्रैक्स को जो है ना क्रैक करते हैं, तो उसमें बाकायदा सिखाया जाता है। फिर बात ये है नौ पॉइंट की लर्न द ऑल द शॉर्टकट्स। आसान बात है कि जो है ना बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं जिनसे आप जो है ना आसान कर सकते हैं। मैथमेटिकल फार्मूलाज पे आप जल्दी वो कर सकते हैं, आप जो है ना इक्वेशन जल्दी देख सकते हैं। अब ऑफकोर्स में यहाँ पे हम वो बात नहीं करेंगे, लेकिन शॉर्टकट समझिए, सीखिए। ये बहुत सारे टीचर्स ने ऑलरेडी जो है ना आपको सिखाया हुआ है, बहुत सारे कोचेस सेंटर में आपने सिखाया हुआ है। यूट्यूब में ऐसे बहुत सारे फार्मूलाज हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। फिर बारी आती है 10वीं की, स्टे फिजिकल एंड मेंटली बैलेंस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है जो कि एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करते करते अपने आप को भूल जाते हैं, ठीक है। तो बाल बड़े हो जाते हैं, जो है ना खाना पीना अजीब हो जाता है, आपके अपने आप कमरे में बंद कर देते हैं 24-48 घंटे, जो है ना दिनों तक वो बाहर नहीं निकलते। दिस इज़ नॉट जस्ट राइट। ये एक एग्ज़ाम है, उनको सिर्फ एग्ज़ाम ही है, जो है ना आप अपनी फिज़िकली और मैजिकली बैलेंस नहीं रहेंगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल ये है कि एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी है एग्ज़ाम, जो उसका अगर आप ऑफिसर बन के कोई ऑफिसर बन के बाहर निकलते हैं तो जो है ना, तो जब वो बाहर निकलते हैं ऑफिसर बन के ग्रेजुएट होते हैं तो जो है ना उसके अंदर एक फ़िज़िकल और मेंटल बैलेंस बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उसको वैसा बना दिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपकी ज़िंदगी कभी भी सक्सेसफुल नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप सक्सेस ही सक्सेस चलता रहेगा, ऐसा किसी के साथ भी नहीं होता, किसी के साथ भी। आप फिज़िकली बैलेंस रहें, आप एक्सरसाइज करें, रनिंग करें, वॉक करें, जॉग करें, एक्सरसाइज करें, मेंटली बैलेंस रहें। और अगर आप ये चाहती हैं तो आपको चैलेंज लें, मतलब
मतलब जिसमें हमने एक करियर एंकर्स के बारे में एक वीडियो में बात की थी। करियर एंकर में एक ऐसा एंकर हमने डिस्कस किया था जिसमें कुछ लोग होते हैं जो चैलेंज लेते हैं। उनका एंकर ऐसा होता है कि चैलेंज में उनको बड़ा मज़ा आता है। तो आप एक काम कीजिए, अपने स्मार्टफ़ोन पर आजकल बहुत सारी ऐप हैं जो है ना, आपके पास स्मार्ट वॉच है तो वो पहनिए। जब भी आप जॉग करने जाएँ या वॉक करने जाएँ तो आप अपने स्टेप्स को कैलकुलेट कीजिए, कितना फैट आपने बर्न किया, कितनी फिट तरह से फिट हो रहे हैं, आप उसको कैलकुलेट कीजिए, उसको नोट डाउन कर लीजिए। ध्यान रखिए कि आपके एग्ज़ाम तक के दिन तक जो है ना, अपने आप को फिट करना शुरू कर दीजिए। अब मैं एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ तो मैं फ़िटनेस के तहत देने जा रहा हूँ, बाकी सब लोग थक हार के जा रहे हैं, मैं उनसे ज़्यादा तेज़ रहूँगा। तो बारी आती है 11वें और आखिरी पॉइंट की, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। और ठीक है, तो ये है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा आपका पैटर्न बन जाएगा। बस प्रैक्टिस मोर जो है ना, बिल्ड राइट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मोर बिल्ड राइट प्रैक्टिस। अगर आपने दो काम कर रही है तो जो है ना, आपका कोई नहीं हरा सकता। हर एंट्रेंस एग्ज़ाम को आप बहुत सॉलिड तरीके से क्रैक करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप जो है ना, ये जो 11 पॉइंट्स हमने आपके साथ शेयर किए, तो ये सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करेंगे, बहुत इनक्रेडिबली सॉलिड बना देंगे। साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि कई बच्चों को ये लग रहा होगा कि मतलब हम तो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो ये आपके लिए कहाँ वैलिड है। अगर आप एंटरप्रेन्योर भी बनना चाहते हैं तो ये सारे के सारे आपको जो पॉइंट्स आपके साथ शेयर किए, ये आपके लिए क्रिटिकल हैं, क्योंकि आपकी कंपनी के कल्चर में ये फिट होंगे। अगर आप हायर करना चाहेंगे लोगों को, तो आप ऐसे ही लोगों को हायर करना चाहेंगे जो फिजिकली स्ट्रॉन्ग हो, मेंटली बैलेंस्ड हैं, जिनको मेथड ऑफ एलिमिनेशन आता है, जिनको मतलब ये सारी चीज़ें जो है ना, मतलब कि कॉम्पिटेंसी है। जो कॉम्पिटेंसी होती है वो सिर्फ एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए नहीं होती, वो पूरी लाइफ के लिए बिल्ड करनी होती है आपको। कॉम्पिटेंसी स्ट्रांग होगी तो आप सही लोगों को हायर कर पाएंगे। और अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं और आपको भी या एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, फ्रॉम अ स्टूडेंट टू एंटरप्रेन्योर, तो आप जो है ना, ये कॉम्पिटेंसी आपको बिल्ड करनी है। उम्मीद है कि आपको ये जो है ना, आपके लिए इसमें से कुछ वैल्यूएबल लगी होगी। अगर आपको इसमें कुछ भी वैल्यूएबल लगे तो आप हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।